बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामईन। आज हम अज़ीम उर्दू अफ़साना निगार शहादत हसन मंटो के हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। शहादत हसन मंटो के हालात ज़िंदगी के बारे में बात करने से पहले इनकी पैदाइश के हवाले से जानते हैं कि ये 11 मई 1912 को पैदा हुए। और इनके ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से बात की जाए तो शहादत हसन मंटो के वालिद ग़ुलाम हसन मंटो कौम और ज़ात के कश्मीरी थे और अमृतसर के एक मोहल्ले कूचे वकीला में एक बड़े ख़ानदान के साथ ये रहते थे। इनके वालिद लुधियाना की किसी तहसील में तैनात थे और मंटो अपने घर में एक सहमा हुआ बच्चा था जो सुतीले बहन भाइयों की मौजूदगी और वालिद की सख्ती की वजह से अपना आप ज़ाहिर न कर सकता था। इनकी वालदा इनकी तरफदार थीं। वो इब्तिदा ही से स्कूल की तरफ माइल न थे। इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पर हासिल की। 1921 में इन्हें MO मिडिल स्कूल में चौथी जमात में दाखिल कराया गया था। इनका तालीमी कैरियर हौसला अफजाना था। मैट्रिक के इम्तहान में तकरीबन ये 3 दफ़ा फ़ेल होने के बाद 1931 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। और इसके अलावा जो है ज़माने तलब इल्मी से इनको अदब से दिलचस्पी थी, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि उर्दू में ये अक्सर फ़ेल हो जाते थे। और उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया वो गैर मुल्की कहानियों के तर्जुमे लिख कर किया और फिर इसके बाद जल्द ही ये तख्लीकी कहानियाँ यानी ख़ुद अपनी कहानियाँ जो हैं वो लिखने पर जो है वो आगे इन्होंने ख़ुद अपनी कहानियाँ लिखी। इसके अलावा ये रेडियो और फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखते थे और ये इनका ज़रिया माश भी जो था उस वक्त में था। इसके अलावा उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में FA में दाखिला लिया था, लेकिन इसे छोड़कर MO कॉलेज में साल 2 में दाखिल हो गए थे और उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपनी कहानियों का मौजू बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए। इनके जो बेहतरीन अफसाने हैं इनमें टोबा टेक सिंह और खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं जो है इनके बेहतरीन अफसानों में शामिल होते हैं और इनके कई अफसानवी मजमूए और खाके और ड्रामे जो हैं वो शाया हो चुके हैं। फ़नी महारत यानी इनके कलाम की खूबियों की तरफ आ जाते हैं कि ये किस किस्म के अफसाना निगार थे और इनके कलाम की क्या खूबियाँ रहीं। शहादत हसन मंटो उर्दू का वाहिद कबीर अफसाना निगार है जिसकी तहरीरें आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। वो एक साहिब उसलूब नसर निगार थे जिनके अफसाना मज़ामीन और मतलब खाके उर्दू अदब में बेमिसल हैसियत के मालिक हैं। मंटो एक मामार अफसाना नवीस थे जिन्होंने उर्दू अफसाना को एक नई राह दिखाई और वो कहते थे कि अफसाना मुझे लिखता है। मंटो ने ये बहुत बड़ी बात कही थी और मंटो की ज़िंदगी बज़ाते खुददारी, इंसानी जदोजहद और मतलब नाकदरी की एक अलमिया कहानी थी जिसे उर्दू अफसाना ने लिखा। मंटो ने जो है वो देखी पहचानी दुनिया में से एक ऐसी दुनिया दरियाफ़्त की जिसे लोग काबिले एतना नहीं समझते थे, यानी अच्छा नहीं जानते थे लोग। मंटो ने ऐसे अफसाने लिखे जिनको हमारा माशरा, इस्लामी माशरा तो बिल्कुल कबूल ही नहीं करता, लेकिन मगरबी माशरे में जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं ये मौज़ूआत। और अक्सर ये दुनिया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा ये दुनिया गुमराह लोगों की दुनिया थी जो मुरवजा इखलाकी निज़ाम से अपनी बनाई हुई दुनिया के उसूलों पर चलते थे और इनमें अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी, और ये लोग मंटो का मौजू थे। उर्दू अफसाने में एक बहुत बड़ी मौज़ूआती तब्दीली थी जो मंटो लेकर आए थे, यानी ये जो मामार अफसाना नवीस की पहली ईंट थी। इसके अफसाने महज़ वाक़याती नहीं थे, इनके बतन में तीसरी दुनिया के पसमानदा मुआशरे के तज़ादात की दास्तान मौजूद है जो हम इनके अफसानों को पढ़कर जान सकते हैं। मंटो इंतहाई अनानियत हैसियत के शख्सियत के मालिक थे, यानी अना इनमें बहुत भरी हुई थी। शहादत हसन मंटो एक एहसास शख्सियत के मालिक थे
وہ کسی وجہ سے کسی کو پسند کرتے یا پھر کیا کرتے تھے کہ اس بندے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اس کی اگر ان کی انا مجروح ہو جاتی تو پھر تو اس بندے کی شامت آ جاتی تھی، پھر اس بندے سے وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارے بہت سے جو ترقی پسند نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سعادت حسن منٹو ہیں یہ مطلب ایک متنازع افسانہ نگار ہیں اور وہ ان کی حیثیت کو قبول نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ان کو مانتے بھی ہیں، اچھا بھی مانتے ہیں۔ وہ سعادت حسن منٹو جو ہیں انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور انہوں نے کھدری حقیقت کو مطلب بہرحمی سے موضوع بنایا اپنی کہانیوں کے اندر، جو کہ پڑھنے والے کو اکثر چونکا دیتی ہے، حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور بہت ہی باریک بین جو ہیں مشاہدہ رکھنے والے فنکار ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی اہم تصانیف جو ہیں وہ آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھواں، لذت سنگ، چوتھ، ٹھنڈا گوشت، یزید، نمرود کی خدائی، بادشاہ کا خاتمہ وغیرہ جو ہے ان کی اہم تصانیف ہیں۔ ان کے جو ہیں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ افسانوں کے مجموعے جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی وفات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کی وفات کا جو سبب بنا وہ ان کی کثرت شراب نوشی وجہ بنی۔ ان کو جگر کا سروسس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کافی بیمار رہے، اور پھر 18 جنوری 1955 میں ان کا انتقال ہوا اور یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا سعادت حسن منٹو کا۔ اب ان کے افسانوں کے مجموعے میں سے ایک مختصر سا افسانہ ہم اپنے آئندہ آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے، اور وہ ہوگا منظور، جو ہماری درسی کتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔